बाइक रैली का उद्देश्य क्या है और किसने किया, सबसे पहले ये बताना जरूरी है आप लोगों को जी। क्योंकि आए दिन जो चुनावी माहौल है इसमें कई पार्टियां कई लोग रैलियां कर रहे हैं, लेकिन ये विशेष रैली है। इसलिए ये विशेष रैली है क्योंकि ये एक युवा वर्ग द्वारा किया गया रैली है और इसलिए किया गया है ताकि हम रविकांत भैया को यह संदेश दे सके कि भाई हम आपके साथ हैं। मतलब उनको हम प्रमोट करने के लिए, उनको बल देने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमने ये रैली किया है। ये युवा वर्ग ने अपने नेता के लिए किया है। ये समाज में भी संदेश देना है और अपने नेता को भी देना है। अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, कुछ लोग गए थे, हम लोग उनसे मिले थे। तो शुरू से ही वो कर्मठ रहे हैं, शिक्षित है और अधिवक्ता भी हैं। उनकी मतलब सक्सेस की कहानी काफी लंबी है। उसके बाद वो अपने समाज में वापस लौट के आए हैं। तो हमने कहा कि अगर आप साइलेंटली समाज सेवा कर रहे हैं चुपचाप होके, तो कम से कम फ्रंट पे आइए, समाज में दिखाइए। और आप लोगों को पता होगा कि वो प्रदेश संयोजक भी है जी, भाजयुमो लीगल ये इसके लीगल सेल के। तो ठीक, तो हमने उनसे कहा कि आप भी खड़े होइए या ऐसा विश्वास जगाइए कि आप शाहपुर का गढ़ ओझा परिवार और तिवारी परिवार का है, इसमें पांडे परिवार कहाँ से घुस गया? देखिए, आप पांडे परिवार, ओझा परिवार, ये जो इसकी बात कर रहे हैं कि विरासत की बात कर रहे हैं कि भाई ये विरासत है, उन्हीं को आना चाहिए, ऐसा ना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि जो पुरानी राजनीति है कई सालों से हुई आ रही है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि कई सालों से साल विधायक बदल रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक परिवार से दूसरे परिवार में हैंडओवर हो रहा है, उसमें इसमें आ रहा है, मतलब ऐसा ही चल रहा है। लेकिन बदलाव क्या हुआ? कुछ नहीं, सबका सेम वही प्रोसीजर है। चुनाव से पहले वादे, उसके बाद फिर काम वही जैसे था। आपके बाइक रैली में आपका नेता का ही पता नहीं है, तो ये मैंने शुरू में स्पष्ट किया कि ये बाइक रैली नेता ने नहीं कराया है, ये बाइक रैली युवा वर्ग ने किया है अपने नेता को बल देने के लिए, उन तक संदेश पहुंचाने के लिए कि भाई आप खड़े होइए। वही मैं कहानी सुना रहा था आपको। तो हमने उनसे ये बोला था कि भाई आप क्यों नहीं खड़े हो जाते, आप साइलेंटली समाज सेवा कर रहे हैं, कर्मठ हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, शिक्षित भी हैं, कोई कमी नहीं है, तो आपको आगे आना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें बहुत सारा फंडिंग लगता है और जो मेरा स्टेटस है वो अलाउ नहीं करता। मतलब आर्थिक संकट भी बिना किसी के नेतृत्व में बाइक रैली निकालना और इतने नौजवानों को साथ लेना, बिना किसी पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर के चलना कहीं न कहीं बड़ी बात है। आप लोग क्या चाहते हैं? रविकांत भैया को आखिर क्या उनमें ऐसा चीज देखे कि उनको आप लोग अपना नेता मानकर उनको आगे नेतृत्व के लिए भेजना चाहते हैं? यही चीजें मैं कहानी के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था जी। जब हम लोग उनसे मिले थे तो हमने मानिए कि हमने प्रपोजल रखा उनको जी कि भाई आप भी आइए। अब कई सालों से आप साइलेंटली काम कर रहे हैं, पता ही नहीं है, समाज सेवा कर रहे हैं। जवानिया जब कटाव हुआ था तभी उनका एक्टिवनेस आपने जवानिया में हम लोगों से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो कैमरा पर नहीं आए थे, बोले थे कि हम कैमरा पर नहीं आएंगे। तो नहीं आते, हम यही चाह रहे हैं कि आप कैमरा पे आइए, आप साइलेंटली वर्क क्यों कर रहे हैं? अभी इसके माध्यम से आप लोगों को पता चला कि भाई ऐसा चल रहा है या वो समाज सेवा कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे सोशल मीडिया को तो पता है, आप जैसे मेरे जैसे सब डालते रहते हैं कि भाई समाज सेवी, लेकिन उन्हें भी खुद आना चाहिए आगे और अपना आत्मविश्वास जगाए जो उनमें है, ऑलरेडी है। बस हमें उनको बल देना है। हम उनसे, अपने नेता से ये मांग करते हैं कि भाई आप चुनाव में खड़े होइए, एक प्रतिनिधि के रूप में, एक विकल्प के रूप में आइए। क्योंकि ये जो पुरानी राजनीति चल रही है, परिवारवाद है, पार्टीवाद है, मुझे ये नहीं पता भाजयुमो के वो लीगल सेल के प्रदेश संयोजक है तो भाजपा उनको टिकट दे सकते, मुझे प्रोसीजर ही नहीं पता, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। लेकिन अगर वो खड़े होते तो हो सकता है कि भाजपा भी सपोर्ट करे। अगर भाजपा टिकट नहीं देती है, भाजपा टिकट नहीं देती है तो फिर क्या आप लोग करेंगे? उनसे क्या उम्मीद हमारा प्रयास जारी रहेगा। ये तो भाजपा का और उनका ये है। इसमें से मैं गैर राजनीतिक हूँ, बाकी लगभग सभी गैर राजनीतिक है, स्टूडेंट्स है, युवा वर्ग है, और सब उनको संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप खड़े होइए। रविकांत पांडे जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश संयोजक है,
ऐसा नहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा ही बिहार को बर्बाद कर रही है, इसलिए कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसे जनता से कोई मतलब नहीं है। माननीय नीतीश कुमार का कल जगदीशपुर में कार्यक्रम है, रातों रात बिहिया का पुल चमक गया, लेकिन इसके पहले कहाँ यहाँ भाजपा के नेता सोए हुए थे, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, फिर वैसे ही पार्टी के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने इसीलिए एक शब्द का यूज किया था कि पुरानी राजनीति। जी ठीक, पुरानी राजनीति। मैंने उनका परिचय दिया कि भाई लीगल सेल के अध्यक्ष है, साथ ही साथ वो अधिवक्ता भी है, समाजसेवी भी है, और ये भी मैंने बताया भाजपा में तो बाद में आए, वो इससे पहले साइलेंटली वर्क करते रहे, वो काम करते रहे, समाज सेवा करते रहे। कोरोना काल में मैं साक्षी हूँ। और मैं ये आप लोगों को बता दूं, मैं अपना परिचय इतना ही देना चाहूंगा कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति आगे आए। मतलब जो उनकी छवि भाजपा ज्वाइन करने से पहले थी जी, आज भी भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी वही छवि बनी रही। वैसी है, बनी है। या ये युवा वर्ग आगे पहुंचाना चाहता है और हम इसलिए उनको बल देने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। क्या रविकांत पांडे जी अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आते हैं, निर्दलीय, तो आप लोग इसी तरह से समर्थन देंगे या उस समय? बिल्कुल बिल्कुल। उनको देखिए, वो किसी के भी कैडर रहे हो या नेता रहे हो किसी भी पार्टी के, उससे मतलब नहीं है। ये युवा वर्ग उनसे ये कर रही है कि आप भी राजनीतिक क्षेत्र में खुले रूप से आइए, क्योंकि आप नया कर सकते हैं। पुरानी राजनीति पे हम लोग चले जा रहे हैं, हो क्या रहे वहीं 5 साल प्लस 5 साल पर, बिल्कुल मतलब पंचवर्षीय योजना की तरह। अभी युवा वर्ग बस एक ही उद्देश्य, जैसे कि अभी हमारे बड़े भैया बताए, बस एक उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं कि रवि भैया, जो आप लगातार, हम लोग उनको दिल से जब पहचाने, एकदम अंतरात्मा से उनको माने, कब कि जवैनिया में हम लोगों ने देखा, हम लोग भी जाते थे कटान देखने कैसे क्या वहाँ चल रहा है। वो लगातार 15 से 20 दिनों तक मैं वहाँ एक स्थानीय लोगों से पूछा कि ये व्यक्ति है कौन जो कि लगातार यहाँ आ रहे हैं, और कभी मैं किसी न्यूज चैनल पे नहीं देखा इनको। मैं रोज जाता था देखने की क्या स्थिति है वहाँ की, तो मैं देखता था कि ये रोज आते थे, कभी ट्रैक्टर से चावल दाल जो भी सामग्री जी लेके पहुँचते थे, कभी पिकअप लेके, कभी कुछ लोगों के साथ 30 लोग 40 लोगों के साथ ज्यादा सामग्री होती थी, तो कभी अकेले। ऐसे एक व्यक्ति जो हर तरह से संपन्नता है, शिक्षित है। 2014 में वो एक कंपनी में थे, जहां मतलब त्याग की एक बात कर रहा हूं, जब जनसेवा के लिए वो आए तो 2014 में उनका पेमेंट 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ था। उसे त्याग के और इस जन सेवा में कूदे, उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है जब लोगों के बीच वो आते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो वहाँ हमने उनको देखा कि वो निस्वार्थ भाव से किसी कैमरा पे आए बिना लग रहे हैं, लोगों के सेवा में लगे हैं। अपने से पैकेट उठा के पैकेटिंग कर करके और पसीना से लथपथ होके, बाकी बहुत से राजनेताओं को मैंने देखा वहाँ जाते शाम के समय आते थे, मीडिया प्रभारियों को साथ लाते थे, मीडिया के लोगों को, पुल पे वीडियो बनता था, बाकी काम खत्म। क्या है नहीं है कोई मतलब। शाहपुर की लड़ाई कितनी कठिन होने वाली रविकांत पांडे के लिए? शाहपुर की लड़ाई एक चीज होता है, कहीं की भी लड़ाई हो, अगर युवा वर्ग किसी के साथ है तो वो आसान हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा ही सब कुछ है। और ऊर्जावान लोग यहाँ दिख रहे हैं कि सभी जितने भी बाइक रैली में लोग हैं, 30 अप्रोक्सीमेट 30 है। कुछ लोग हमारे गार्जियन अभिभावक भी है, जैसे हमारे विनय बाबा हमारे साथ थे, हम लोगों को गाइड कर रहे थे कि नहीं। क्या कारण है कि युवा वर्ग जो है वो इस बार राकेश ओझा को छोड़ करके और रविकांत पांडे जी के साथ में जा रहा है? देखिए, बात सबसे सिंपल सी चीज है, हम लोगों को रवि भैया एक ही बात के लिए अच्छे लगे कि सब करके और अपना श्रेय किसी और को देना। बहुत खर्च किए, लोगों पे सेवा किए, और जब श्रेय की बात आती थी तो बोलते कि हमने तो कुछ किया नहीं, आपका देन था कि हमने किया। बिल्कुल, आप यही चीज हमें उनकी अच्छी लगी। वो बिल्कुल सामने नहीं आके पर्दा के पीछे से, एक छोटी सी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। उनके साथ में गया था बनारस, एक शादी समारोह था, गया वहां तो पता चला कि 150 से ज्यादा दुकानदार बनारस में उतरते ही रवि बाबा। बाद में मैंने पता किया कि ये 150 दुकानदार रवि बाबा क्यों बोल रहे हैं, तो इतना तो उम्र भी नहीं है, 40 से 45 वर्ष उम्र है, और इतना रवि बाबा आखिर क्यों? तो फिर पता चला बाद में हमें कि इन दुकानदारों की स्थिति पहले बहुत ही दयनीय थी। जब वहां वो वर्क कर रहे थे, ओमेक्स कंपनी में थे, जब वहां बनारस में वो थे,
उस समय इन 150 दुकानदारों को दुकान लगाने के लिए आर्थिक सहायता देने का वो काम किए थे। आज वो लोग उनके लिए, जबकि विधानसभा क्षेत्र नहीं है, उनका कोई जन्मभूमि नहीं है, कर्मभूमि था उनका, उस कर्मभूमि पे इतना कर दिए। दानापुर एक बार उनके साथ में निकल गया तो झुग्गी झोपड़ी वालों के परिवार से तकरीबन 30 ऐसे लड़के थे जिनको आज अभी इंटरमीडिएट में उनकी पढ़ाई चल रही है, आज भी वो उन पे पैसे लगाते हैं और आज तक कहीं किसी, मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ कि बाकी इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात जाए कि ऐसे भी व्यक्ति हमारे समाज में है जो कि कैमरे के पीछे रह के और लोगों का निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो वैसे व्यक्तियों को क्या आना नहीं चाहिए हमारे समाज में? वैसे व्यक्ति अगर शक्ति उनको मिल जाए तो वो कुछ और ज्यादा करने। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार रविकांत पांडे जी को टिकट दे देगी? हमारा बस एक ही उद्देश्य है। अभी हमारा स्लोगन आप देखिएगा तो उसमें हमने एक चीज लिखा है, यहाँ रवि भैया तो है नहीं लेकिन हम बता रहे हैं कि हमने अपने मन से एक चीज ऐसा लिखा है, ना हमें केंद्र की बात करनी है ना हमें राज्य की बात करनी है, हम सिर्फ शाहपुर के हैं और शाहपुर की बात करेंगे। हमारा स्लोगन यही है कि ना हमारे केंद्र की बात होगी ना राज्य की बात होगी, हम शाहपुर के हैं और शाहपुर की बात होगी। तो सीधी सी बात है, हम जिस स्थिति में जी रहे हैं, हम केंद्र की बात करके क्या करेंगे? वहाँ कौन है नहीं है, हमारे घर में क्या स्थिति चल रही है, वहाँ बदलाव की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहली इकाई परिवार व्यक्ति होता है और ये व्यक्ति नहीं एक व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आए हैं। इस वजह से हम लोग इनको शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से लाना के एक प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। कहना नहीं चाहूंगा इसलिए कि मेरे बड़े भाई ये नित्यानंद जी सारे रवि भैया के विषय में बता दिए। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, पहले से जीते हुए हैं या नहीं, जो लड़ाई में है, उनके यहाँ कोई भी काम हमको छोटा हो या बड़ा हो लेकर के अगर जाना होता है तो या तो हम उनको पहचानते हैं तब जा सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको पहचानता हो उनको साथ लेकर के जाते हैं ताकि हमारा मदद मिल सके, मदद छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन रवि भैया के पास ऐसा है कि कोई पहचानता हो या न पहचानता हो, गया और बोला कि मेरा ये तकलीफ है, ये मैं परेशानी में हूँ, उनसे जितना संभव होता है उतना अधिक से अधिक वो सहायता उनको करते हैं। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ कि मेरा दादी का तबीयत स्किन प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा मतलब वो परेशान थी, यहाँ तक कि वो बचने के कगार पर नहीं थी। यहाँ आरा सदर से रेफर हुआ तो एम्स गया था मैं, एम्स में भर्ती नहीं मिल रहा था। रवि भैया हमको पहचानते भी नहीं थे, हम भी नहीं पहचानते थे। किसी ने बताया कि वो बहुत ज्यादा मतलब गरीबों की सेवा करने में या किसी की सहायता करने में अग्र रहते हैं। उनके पास मैंने कॉल किया और बताया कि मैं यहाँ से हूँ और ये बोल रहा हूँ। ठीक मतलब 10 से 20 मिनट में कॉल करके हमको तत्काल मदद दिए। हमको ये इसलिए अच्छा लगे ये कि अगर किसी भी तमाम जो जीते हुए प्रत्याशी हैं या पहले से जीत करके बैठे हुए हैं, अभी नहीं है पार्टी में, उनके पास भी अगर जाया जाए तो किसी की सहायता लेकर के हमको जाना है। अगर ये बनते हैं तो किसी की सहायता की जरूरत नहीं, हम खुद जा सकते हैं। तो हमको ये लगा कि ये गरीबों की सेवा करने में अग्रणी है और सेवा करते हैं। आप नौजवान हैं, बतौर नौजवान और भी नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी नौजवान साथ है इसलिए कि सेवा भावना उनमें है। जो इंडिया में छोटा सा एक उनको रूप देखने के लिए मिला कि जा करके सेवा की है। बहुत सारे नेता जो जाते हैं इसीलिए जाते हैं कि जो भी हम पैकेज दे रहे हैं वो मीडिया के सामने दे या कैमरा के सामने दे। लेकिन ये ऐसा शख्स है कि वहां जा करके दान या जो भी इनका मतलब परिजनों के साथ व्यवहार था वो किए, ऑन कैमरा भी नहीं है। कहीं न कहीं बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हम लोगों को लगता है। और हमारे जो भी साथ में युवा आए हैं सभी समर्थन में है और समर्थन में रहेंगे।